आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अरे जिंदगी में करते क्या ऐसे भी लोग, रेपुटेशन के लिए तो जी रहे हैं, अगर रेपुटेशन ही खराब हो गया फिर क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाटी हेयर एक्सपर्ट। आज का जो विषय है वो एक खास विषय है, वो इस खास मकसद से बना रहा हूं जो सैलून्स, पार्लर और क्लाइंट, ये सभी के लिए ही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और लाभदायक होगा। क्या है कि आजकल सभी सैलून्स पार्लर्स के अंदर सैलून पार्लर सर्विसेज के साथ साथ ऐसी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जो कि क्लाइंट्स के लिए भी और सैलून्स ओनर या पार्लर ओनर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। क्योंकि आजकल जो भी सैलून्स पार्लर के अंदर सर्विसेज दी जा रही है, जैसे लेज़र हेयर रिमूव, टैटूज या परमानेंट मेकअप, माइक्रो ब्लेंडिंग, लिप ब्लश, टैटूज या परमानेंट पिगमेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन या परमानेंट मेकअप या सेमी परमानेंट मेकअप, ऐसे बहुत से स्किन ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं जो कि विदाउट सर्टिफिकेट, विदाउट ट्रेनिंग या किसी विदाउट लीगल परमिशन के की जा रही है। यूट्यूब चैनल से देखकर या एक दो दिन की ट्रेनिंग लेकर या किसी सेमिनार्स को देखकर प्रोडक्ट या मशीन टूल्स आपने परचेज कर लिया और अपना काम शुरू कर लिया। तो ऐसे में बहुत बार ऐसा हो रहा है कि क्लाइंट कंप्लेंट कर रहे हैं या किसी का केस बिगड़ जाता है या किसी के बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है या ऐसे बहुत सी ऐसे प्रॉब्लम्स आती है जो कि आपके सैलून्स या आपके पर्सनल व्यवहार को आपको खराब कर सकता है। आपकी बेइज्जती हो सकती है समाज के अंदर, सैलून प्रोफेशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करवा सकता है या आपके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज मेरा मकसद जो है वो यही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्लाइंट जब जाता है तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं जांच करता। जो सर्विस दे रहा है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, उसके पास कहाँ की ट्रेनिंग ली हुई है, उसके पास कोई ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट है या उसके पास कोई लीगली परमिशन है। तो ये सब चीज़ जानना क्या ज़रूरी नहीं है? बहुत ज़रूरी है। हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये तो नहीं है कि आप बिना सोचे समझे डॉक्टर के पास जाते हो। आजकल तो पब्लिक लोग इतने ज़्यादा अवेयरनेस हो गए कि डॉक्टर की भी डिग्री देखते हैं कि ये डिग्री कहाँ से की हुई है। तो ऐसे में सैलून पार्लर या कहीं ऐसे जो स्किन ट्रीटमेंट हो रहे हैं वहाँ की नॉलेज लेना कोई ज़रूरी खास नहीं है, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा स्किन डिजीज हो रहे हैं जो कि आगे चलकर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। पहले ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी सैलून के अंदर फेशियल, हेयर कट, हेयर कलर, थ्रेडिंग या रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, बोटॉक्स, ऐसा कुछ ये सब चीज़ें तो चलती थी। लेकिन कंपटीशन के दौर के अंदर देखा देखी में आजकल पार्लर्स के अंदर लेज़र हेयर रिमूवर, लिप ब्लश, माइक्रो ब्लेंडिंग, ऐसी बहुत सी चीज़ें हर पार्लर के अंदर मौजूद आपको मिलेंगी और ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं। तो ऐसे में आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि कभी किसी के स्किन खराब हो गई या किसी की आईब्रो बिगड़ गई या किसी के ऐसे स्किन डिजीज हो गए कि सुधर ही नहीं रहे, चेहरा बिगड़ गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जैसे लेज़र हेयर रिमूव है, परमानेंट मेकअप है, माइक्रो ब्लेंडिंग हो गया, टैटूज, मोल्स पिगमेंटेशन, स्किन ट्रीटमेंट और सेमी परमानेंट मेकअप, ऐसे बहुत से हैं जिनमें ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? सबसे पहले तो इन्फेक्शन, सबसे बड़ी चीज़ है इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आ सकता है, जैसे कि पार्लर सैलून के अंदर बिना कुछ जांच किए हुए, जैसे
कोई शुगर पेशेंट है, या किसी के हेपेटाइटिस बी है, या कोई HIV है, तो वही टूल्स एक दूसरे के लगाए जा रहे हैं। ना उनको क्रिस्टलाइज कर रहा, ना इसके कोई नई नीडल्स ले रहा, क्योंकि अगर ये सब किए जाएं तो खर्चा बहुत ज़्यादा बैठ जाता है और कंपटीशन के दौर के अंदर रेट घटाए जा रहे हैं। कोई दूसरा कोई 1000 में कर रहा है तो वो कहता है 800 दे देना, 800 वाला कहता है मुझे 500 दे देना। कब तक नीचे गिरोगे, कब तक नीचे गिरोगे? कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है, कईयों के नर्व इंजरी हो जाती है। अभी मेरे सिटी के अंदर ही ऐसा हुआ है, किसी के मोल्स था यहाँ पर, मस्सा कह सकते हैं जिसको, और उसके किसी ने लगाया जो ट्रीटमेंट जो भी होता है, तो उससे उसका नर्व सिस्टम, नर्व इंजरी इतनी बड़ी हो गई कि उसके लाखों रुपए लग रहे हैं, उसका फेस बिगड़ चुका है और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो भी गया हो या नहीं हुआ हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अपने को पूरा नॉलेज नहीं है तो इन चीजों को अवॉइड करो। डॉक्टर का काम है, डॉक्टर के ऊपर सौंपो, या फिर डॉक्टर जैसी फीस लो ताकि आप पूरे खर्चे उठा सको, डॉक्टर के जैसे एजुकेशन लो। अगर किसी जहां जाके, किसी इंस्टीट्यूट में जाके आपको टेक्निकल नॉलेज लेना पड़े और उसकी फीस पे करना पड़े, तो ये कोई खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है अपने प्रोफेशन पर, अपने बिजनेस के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट है। कोई बुराई नहीं है। आप अपनी तरफ से सारे लीगल जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो करो, क्या बुराई क्या है? निश्चिंत होकर काम करोगे। क्लाइंट्स की कंप्लेंट आती है, क्लाइंट्स एक आपको नहीं कहेगा, दूसरे पार्लर में जाके बोलेगा उसने ऐसे कर दिया, आपकी कितनी बेइज्जती होगी। अगर उसके पार्लर में कोई 5-4 क्लाइंट बैठे हैं तो वो भी सुनेंगे और वो आगे से आगे, आगे से आगे कितने मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपका पार्लर खराब हो जाएगा। इतने लाखों रुपए आप लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपकी एक छोटी सी गलती के कारण कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा एलर्जिकल केमिकल्स आ गए, अगर आपके स्किन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर या फेस की स्किन के ऊपर लग गया और इन्फेक्शन हो गया तो लाखों के लेने के देने पड़ जाते हैं, और साथ में लीगल जो दिक्कतें आएगी वो उसकी कोई लिमिट तो है ही नहीं। पता नहीं क्या हो सकता है, केस भी हो सकता है और आपको सजा भी हो सकता है और पार्लर सैलून सीज भी हो सकता है। अब देखो सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है। सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? आपने समय मशीन खरीद ली, सिर्फ मशीन खरीदना ही पर्याप्त नहीं है, इसकी ट्रेनिंग भी जरूरी है। एक प्रोफेशनल जो भी है वो समझना चाहिए स्किन एनाटॉमी, स्किन की लेयर, स्टरलाइज, हाइजीन सिस्टम, क्रॉस इन्फेक्शन जो प्रिवेंशन होता है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी चीज की कोई एलर्जी हो रही है तो उसको कैसे रोकोगे ये भी जरूरी है, और आपको कॉन्सेंट्रेट करना ये भी जरूरी है। कुछ हो गया, आप पहले हाथ पैर फूल गए, घबरा गए, क्या तो खुद संभालोगे, क्या क्लाइंट को संभालोगे? क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन भी करना जरूरी है। आपको पता ही नहीं है क्लाइंट कैसा है, उसके कोई पीछे पहले से कोई दिक्कत आ रही है, कोई शुगर पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है या BP है, आप क्या करोगे? हेपेटाइटिस B है, अरे आजकल इतनी बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां हैं, कुछ भी हो सकता है। हुआ किसी और की वजह से, आपने कुछ काम किया, हो गया आपके, होता है ना। तो ऐसा कभी भी मत करो। कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लो, क्या बुराई है? अगर आज आपने पैच टेस्ट कर लिया, आप उसको बोलोगे आप 24 आवर्स के बाद में आओ, क्या दिक्कत है? अगर आपका क्लाइंट के ऊपर, आपका प्रोफेशन के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, लोगों का कॉन्फिडेंस आप पर है, तो वो क्लाइंट आएगा 24 आवर्स के बाद में, कहीं नहीं जाता। आपकी फीस इतनी रखो कि क्लाइंट को लगे कि वास्तव में आप उसका पूरा ध्यान कर रहे हो, आपको नॉलेज है। अब कई बार ऐसा होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये भी जरूरी है। आपके पास ऐसा कुछ है इमरजेंसी मैनेजमेंट? नहीं है। अगर कुछ हो जाता है तो आपको थोड़ा बहुत तो एलोपैथी का नॉलेज होना ही चाहिए ना, कहाँ क्या चीज है। उसके बाद में आफ्टर केयर करना, ये भी आपको नॉलेज नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है।
यही सब चीजें जो हैं एक अच्छी ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। ट्रेनिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है। जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं वो डॉक्टर्स भी 2-2 3-3 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जाते हैं। टीचर भी ट्रेनिंग पे जाते हैं। अपने देखते हैं स्कूलों में डॉक्टर की ट्रेनिंग है या टीचर्स की ट्रेनिंग है, जाते हैं ना ट्रेनिंग पर, तो बुराई क्या है? तो सैलून पार्लर वालों की ट्रेनिंग कोई जरूरी नहीं है। आप अपने काम को छोड़ के हफ्ते 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आपको ट्रेनिंग पर जाना जरूरी है। आपको ये फीस पे करना चाहिए। ये खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब चीजें जो है अगर आप नहीं करते तो आपके प्रोफेशन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है वो बता देता हूं आपको। क्लाइंट कंपनसेशन भी आ सकता है। जो क्लाइंट आपसे परेशान हो गया वो क्लाइंट टूटेगा, दूसरी जगह जाएगा, आपकी कभी भी अच्छाई नहीं बताएगा। आपके सैलून को, आपके पार्लर की बहुत ज्यादा बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अरे जिंदगी में करते क्या ऐसे भी लोग? रेपुटेशन के लिए तो जी रहे हैं। अगर रेपुटेशन ही खराब हो गया फिर क्या करेंगे? आपके ऊपर लीगल नोटिस आ सकता है, आपका सोशल मीडिया की नेगेटिव रिव्यू आ सकते हैं और आपका बिजनेस लॉस हो सकता है। क्लाइंट की कंप्लेंट कितनी बड़ी नुकसान करता है। ये सब चीजें हम सबको, सैलून ओनर या पार्लर ओनर्स को, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक प्रोफेशनल जो होता है वो अच्छा प्रोफेशनल कैसे बने, ये सब चीजें अगर आप बढ़ना चाहते हो, आगे ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ बता देता हूं। आपको कुछ बातें हो सकता है आपके नॉलेज में आए और आपको उसका फायदा मिले, वो आपको करना बहुत जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त ब्यूटी इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका सर्टिफाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये नहीं कि 1-2 बार डेमो देखा और आपने कर दिया, ऐसा नहीं। आपके खुद के हाथ से प्रॉपर ट्रेनिंग, टेक्निकल और आपका प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइजीन जो प्रोटेक्शन है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह का ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर में जितना हाइजीन होना चाहिए उतना ही अपना सैलून पार्लर भी हाइजीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्पोजल मटेरियल यूज करो, ये नहीं कि एक ही चीज बार बार यूज कर रहे हो। अब नीडल्स है और अरे महंगी आए तो महंगी आए, खर्चा क्लाइंट से लेना है, आप उसको डिस्पोजल ही यूज करो, या उसको बहुत ज्यादा स्टरलाइज करने की जो भी आपकी जो टूल्स आते हैं, जो मशीन आती हैं, वो यूज करो। क्लाइंट से कंसल्ट करो, आपकी कोई मेडिसिन चल रही है क्या, आपका बीपी कितना रहता है, आप शुगर पेशेंट तो नहीं हो, या पिछले 6 महीने के अंदर आपको जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी या ऐसी कोई दिक्कत कोई हुई तो नहीं, आपने इससे पहले कोई स्किन ट्रीटमेंट लिया, अगर लेडीज है बच्चा फीड तो नहीं कर रहा, आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं, जो कि आप ये सब बातें क्लाइंट के साथ कंसल्ट नहीं करते। आपके मन में ये डर रहता है कि अगर ये सब बातें पूछेंगे, इतना कुछ करेंगे तो क्लाइंट चला ना जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप ये सब बातें पूछते हो, आप ज्यादा ये बातें करोगे तो क्लाइंट थोड़ा सा क्या होता है, रुष्ट हो जाता है कि ये तो ना बहुत ज्यादा नखरे कर रही है। कोई बात नहीं, ऐसे ग्राहक, ऐसे क्लाइंट जा रहे हैं, जाने दो, क्योंकि ये बाद में परेशान करेंगे। लेकिन ये सब बातें आप पूरी अच्छे नॉलेज से बात कर रहे हो तो क्लाइंट 101% आपसे काम करवाएगा। नहीं, वास्तव में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पूरा नॉलेज है उनको, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं। देखो, नॉलेज से बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं। जितना ज्यादा आप अपने सैलून पार्लर या किसी भी प्रोफेशन में हो उसका नॉलेज ले रहे हो तो उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं। पैसा लगाना ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉलेज जो है, अगर नॉलेज है तो पैसे से पैसा कमा लोगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपने पैसा लगा दिया तो वो किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, पैसा नहीं है, तो नॉलेज से पैसा कमा लोगे, लेकिन विदाउट नॉलेज अगर आपने पैसा लगा दिया तो आप पैसा कमा नहीं सकोगे, खो दोगे। यही चीजें सैलून ओनर या पार्लर ओनर के लिए नहीं, क्लाइंट के लिए भी जरूरी है। क्लाइंट को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि इनकी ट्रेनिंग हुई कहां से है,
जो नीडल यूज कर रहे हैं वो नई है या नहीं है, हाइजीन मेंटेन ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आफ्टर केयर इसके बाद में मुझे कौन देगा, इन्हीं के पास आना पड़ेगा या किस तरह से मुझे आगे टैकल करेंगे, यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई तो इनके पास कुछ है या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें क्लाइंट को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये सारा ट्रीटमेंट आप करवाओ। ब्यूटी इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ रही है और ट्रेनिंग लेकर, अच्छा नॉलेज लेकर अगर अपने प्रोफेशन को, अपने पार्लर को, अपने सैलून को आगे बढ़ा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। विदाउट ट्रेनिंग अगर आप कुछ कर रहे हो, बिना नॉलेज के आप कर रहे हो, तो आगे जो खतरे आ रहे हैं उनसे आप सावधान रहो या उनसे चोट खाने के लिए तैयार रहो। एक सफल और एक अच्छा समझदार प्रोफेशनल ये सारी सीमाएं, लिमिटेशन समझता है। बिना लिमिट के कोई काम नहीं करता। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, अगर उसे अच्छी ड्राइविंग आ रही है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आपकी ड्राइविंग नहीं आ रही और आपको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता तो चालान भी होगा, एक्सीडेंट भी होगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आपको अच्छी लगी हो तो आपके कमेंट बॉक्स में आपके लिए जगह है, आपके कमेंट ज़रूर लिखो। मैं आपके जैसे भी कमेंट आते हैं मैं उनके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। आप ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो। अच्छा हो बुरा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छी जानकारी के साथ।